नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। हाल ही में मालेगांव बम ब्लास्ट में महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। इस फैसले के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया कि मालेगांव के हमले में किसी भी सबूत या तथ्य को एजेंसियां आरोपियों के साथ जोड़ नहीं पाई। इसी के साथ कांग्रेस का बनाया हिंदू आतंकवाद का मुद्दा एक सफ़ेद झूठ था और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी, ये बात भी हम सभी को पता चली। इस केस में साध्वी प्रज्ञा, सुधाकर चतुर्वेदी समेत भारत के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया था और हाल ही की खुलासों के माने तो पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत को भी गिरफ्तार करना एटीएस का लक्ष्य था। लेकिन क्या आपने 26/11 और मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के बीच का कनेक्शन नोटिस किया है? मुंबई में 26/11 को समुंदर के रास्ते लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी घुस आए और उन्होंने मुंबई में अंधाधुंध फायरिंग की। ये पहली बार था कि पाकिस्तानी आतंकियों का गुट सीधे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में घुसा और जो दिखा उन्हें गोलियों से भून दिया। इस हमले में 166 लोगों की जानें तो गई, साथ ही सैकड़ों घायल भी हुए। गौर करने की बात यह थी कि इससे पहले मुंबई में कई बम ब्लास्ट हुए थे, लेकिन इस प्रकार पाकिस्तानी आतंकियों का सीधा हमला मुंबई ही नहीं देश के किसी भी शहर में नहीं हुआ था। इस हमले में पाकिस्तान से आए सभी आतंकियों के हाथ में कलावे बांधे गए थे और इन सभी के पास हिंदू विद्यालयों के नाम से बनाए आईडी कार्ड्स भी थे। एक आत्मघाती मिशन पर निकले 10 आतंकी हिंदू आइडेंटिटी लेकर जिहाद लड़ने आए थे। उनका मकसद ही लोगों को मारते मारते मर जाना था, जिससे उन्हें जन्नत मिलती। इससे उनका मकसद भी पूरा होता और उनके मौत के बाद जो आइडेंटिटी कार्ड पुलिस के हाथ लगते वो उन्हें हिंदू घोषित कर देते। इस काम में तो कांग्रेस भी एक प्रकार से आतंकियों की मदद ही करती। वैसे भी अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने के बावजूद कांग्रेस ने अजीज बर्नी द्वारा एक किताब छपवाई थी, 26/11 आरएसएस की साजिश। यानी कांग्रेस हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद का नैरेटिव फैलाने में ज़रूर आतंकी संगठन की मदद करती। अब इसका मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में सीधा कनेक्शन ऐसा है कि मालेगांव का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 8 सितंबर 2008 को और मुंबई में हमला हुआ 26 नवंबर को, यानी 2 महीने का फासला। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया 5 नवंबर को और उसके बाद मुंबई का हमला हुआ 26 नवंबर को, यानी 16 दिनों के बाद। जानकारी के अनुसार मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद जांच चल रही थी। उस दौरान महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार ने एक भाषण में ये कह दिया कि आतंकवाद केवल मुसलमान लोग करते हैं, ये झूठ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान शुक्रवार के दिन ऐसा कोई काम करेंगे और अपनी ही मस्जिद में बम फोड़ देंगे। इस स्पीच के बाद मालेगांव बम ब्लास्ट केस की दिशा बदल गई, इसे नई दिशा मिली। सुधाकर चतुर्वेदी को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया, उन्हें प्रताड़ित किया और उनसे कुछ नाम उगलवाए गए, जिसमें एक नाम था कर्नल प्रसाद पुरोहित। कर्नल प्रसाद पुरोहित इंडियन आर्मी के कोई आम सिपाही या अधिकारी नहीं है। वे आर्मी के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तेज अफसर के रूप में जाने जाते थे। कुछ दावों के अनुसार ये उनकी ही क्षमता थी कि उन्होंने गुजरात के कांडला से लेकर केरला तक भारत के पश्चिम समुद्री किनारे पर इंटेलिजेंस का जाल फैलाया था। इसी जाल के कारण दाऊद इब्राहिम कास्कर के तस्करी नेटवर्क और आतंकवाद की किरकिरी हो रखी थी। कर्नल का नेटवर्क आतंकियों के नेटवर्क को लगभग डिसमेंटल कर रहा था। तो क्या कर्नल प्रसाद पुरोहित 5 नवंबर को गिरफ्तार नहीं किए जाते तो क्या 26 नवंबर का हमला टाला जा सकता था? जब भारत के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर हमला हो रहा था तो भारत के तत्कालीन गृह सचिव पाकिस्तान के इस्लामाबाद में थे। मुंबई पर हमले के 28 घंटे बाद भारत के गृह सचिव भारत में लौट आए। तब तक भारत में आतंकियों ने उत्पात मचा रखा था। ऐसा क्यों हुआ कि जब भारत में हमला हो रहा था तब भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर थी उन्हें भारत के बाहर भेजा गया था? आखिर ये वही अधिकारी होते हैं जिनके पास खुफिया विभाग की जानकारी होती है, जिम्मेदारी होती है। मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप डालकर जिस कर्नल को गिरफ्तार किया गया, अगर वो बाहर होता तो शायद मुंबई के हमले से पहले सेना तक जानकारी पहुंच जाती।
दोनों हमले का यह संभावित कनेक्शन है। इसके अलावा दोनों हमलों में हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी गढ़ी गई थी। इसके अलावा हाल ही में तहव्वुर राणा ने इस बात को भी मान लिया कि 26/11 के हमले के समय वह मुंबई में ही मौजूद था, आतंकियों को लोकल सपोर्ट दे रहा था। फिर ऐसा क्यों है कि जांच एजेंसियां तहव्वुर राणा को मुंबई में ही पकड़ नहीं पाई? उन्हें किसने रोका था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि 26/11 के मुंबई हमले और मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के बीच कोई कनेक्शन है? आपको जो लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।